वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड नई संविदा भर्ती के बारे में, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट वाले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 80 वैकेंसीज है। इसके अलावा अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार मेले के बारे में। रोजगार मेले का आयोजन 13 दिसंबर 2023 को हल्द्वानी के नगर सेवाजन कार्यालय ITI परिसर हल्द्वानी में होने वाला है, सुबह 10 बजे से। यदि आप हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसमें 122 वैकेंसीज मैनेजर के लिए है। 10th 12th ग्रेजुएशन वाले जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की 21 वैकेंसीज है, जिसमें 10th वाले जा सकते हैं, और 50 वैकेंसीज जो है 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए व्यवसाय बीमा प्रबंधन एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में। इसके अलावा ओपन वैकेंसीज है, बीमा सेवा कार्य आपको करना होगा। 10th 12th ग्रेजुएट के लिए ओपन है। मैनेजर की 10 वैकेंसीज है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, प्लस ITI वेल्डर फिटर के लिए ये मौका है। 10th 12th ग्रेजुएशन के लिए स्वास्थ्य सलाहकार मार्केटिंग में 50 वैकेंसीज है। EMT या B फार्मा, D फार्मा, ANM, GNM 8th पास वाले भी जा सकते हैं। 30 वैकेंसी इनके लिए है। और इसके अलावा एप्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा 200 वैकेंसीज है। 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए। और इसके अलावा 23 वैकेंसीज जो है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर एक्सपीरियंस डेवलपमेंट मैनेजर की वैकेंसीज है। इसके अलावा 100 वैकेंसीज जो है ITI ऑल ट्रेड्स के लिए है, प्लस ग्रेजुएशन या 10th 12th वाले के लिए भी है। और इसके अलावा ITI 12th पास ट्रेनीज के लिए भी लगभग 200 वैकेंसी, कुल मिला के 836 वैकेंसीज है इसमें। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगला जो रोजगार मेला है वो भी उधम सिंह नगर से रिलीज़ किया गया है, और इसमें जो है आपकी जो पोस्ट है अलग अलग है। और इसका जो आयोजन है 11/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। 11/12/2023 विकासखंड कार्यालय सभागार खटीमा में होगा। इसमें सिक्योरिटी गार्ड के 230 वैकेंसीज है, और 13,500 से लेकर 17,000 रुपये इसमें सैलरी है। और इसके अलावा जो है 12 तारीख को जो है जिला सेवाजन कार्यालय उधम सिंह नगर में रखा गया है। इसमें भी सिक्योरिटी गार्ड प्लस ड्राइवर की वैकेंसीज है। 10th और LMB लाइसेंस होना चाहिए। 23,000 रुपये सैलरी है। और इसके अलावा नगर सेवाजन कार्यालय काशीपुर में भी 13/12/2023 को 10:30 बजे रखा गया है। तो इस रिगार्डिंग और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको जो है इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो नोटिफिकेशन है कार्यालय अधिशासी अभियंता रानीखेत से है, और ये संविदा वाली वैकेंसीज है, जिसमें सहायक विशेष कार्याधिकारी की पोस्ट है। 35,000 रुपये सैलरी है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है, 10,000 रुपये सैलरी। और वाहन मय चालक 40,000 रुपये, मतलब वाहन भी आपके पास होना चाहिए, प्लस ड्राइविंग भी आपको करना होगा, तब जाके उनके लिए ये मौका बन सकता है। तो इसमें जो मांगा है नायब तहसीलदार होना चाहिए पहले पद के लिए, या जो रिटायर पर्सन है वो इसमें भर सकते हैं। दूसरा जो पद है इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें कंप्यूटर में हिंदी टंकण की गति 4000 की डिप्रेशन की होना चाहिए। वर्ड एक्सेल का काम आपको आना चाहिए, और किसी संस्थान से कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में। और तीसरा जो वाहन चालक की वैकेंसीज है उसके लिए आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। वैकेंसी उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से रिलीज़ की गई, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म को 25/12/2023 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसमें पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले उन पोस्टों के बारे में बात करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सबसे 28, 29 और 30 डाटा एंट्री ऑपरेटर की देखें, सबसे 32 नंबर पर आपको 11 पोस्ट मिल जाएगी। 20,000 से लेकर 30,000 सैलरी है। और इसमें जो मांगा गया है MS ऑफिस टूल्स, टाइपिंग स्पीड 4,000 की डिप्रेशन और 5,000 की डिप्रेशन इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, किसी भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करने का। और संविदा के आधार पर वैकेंसीज है। जूनियर मैनेजर की 11 पोस्ट है, जिसमें 35 से लेकर 60,000 सैलरी है। डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो मैक्सिमम जितनी वैकेंसीज है उसमें एक्सपीरियंस मांगा है। आपके पास यदि प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर सिविल के अंतर्गत 11 पोस्ट है। 45,000 से लेकर 70,000 तक सैलरी है। डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन सिविल, और मिनिमम 7 साल से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग वर्कर की 2 वैकेंसीज है। 18,000 से लेकर 25,000 सैलरी। इंटरमीडिएट मांगा है, प्लस 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आती रहती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसीज है 2 अलग से, जिसमें 20 से 30,000 सैलरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए। MS ऑफिस की जानकारी, टाइपिंग स्पीड आपकी 5,000 की डिप्रेशन इंग्लिश में और 4,000 की डिप्रेशन हिंदी में होनी चाहिए। संविदा की वैकेंसीज है। अकाउंट एक्सपर्ट की वैकेंसीज है, 1 पोस्ट है। 50 से लेकर 70,000 सैलरी। बैचलर इन कॉमर्स होना चाहिए, फाइनेंस या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इसमें कम से कम 5 साल का मांगा है। एक्सपीरियंस जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या PSU में काम करने का या NGO में काम करने का यदि आपके पास है तभी आप फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस वगैरह नहीं है इसमें। फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट की वैकेंसीज है 3, 60 से 80,000 सैलरी। मास्टर इन साइंस इंजीनियरिंग मांगा गया है।
और एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी पीएसयू, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में काम करने का। जूनियर मैनेजर सिविल में वैकेंसीज है, एक 35 से लेकर 60,000 सैलरी। डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर मांगा है, एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और रेपुटेड किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल एनजीओ में या फिर लोकल एनजीओ में भी आपने काम कर रखा है तब भी आपके पास मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर सिविल की वैकेंसीज है। तो ये जो वैकेंसीज है ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट फॉरेस्ट के रिगार्डिंग है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट में जो 23 नंबर में आप देख रहे होंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, यहाँ पे 3 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। 10+2+1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अलग से 3 वैकेंसीज है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, प्लस कंप्यूटर की जानकारी 4,000 की डिप्रेशन और 5,000 की डिप्रेशन इसमें भी मांगे है, प्लस जूनियर असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ऑफिस मैनेजर की 1 वैकेंसीज है। और लगभग जितनी वैकेंसीज है उसमें 5 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। तो सिविल वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए या फिर फ्रेशर के लिए भी यहाँ मौका है। यदि आपके पास किसी एनजीओ में या कहीं भी काम करने का आपके पास प्रूफ है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको UK-disaster-recovery.in के वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लिंक यहाँ मिलेगा, लिंक टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज PMU एंड PIU इन यू प्रिपेयर अक्टूबर 2023। इस पर आपको क्लिक करना होगा और आप यू प्रिपेयर के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को जो इस तरीके से की इन्फॉर्मेशन फॉर द एप्लीकेंट यहाँ अबाउट द इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन गाइडलाइंस है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब पेज को नीचे करेंगे तो सिलेक्ट जॉब रोल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको फिल कर देंगे। आपसे पूछा जाएगा आप जॉब को कब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इमीडिएटली विदिन 15 डेज आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्सनल डिटेल्स की, तो पर्सनल डिटेल में आप टैप करेंगे। आपको फुल नेम, फादर्स या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और मेंशन प्लेस बर्थ, आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना होगा, नेशनलिटी, जेंडर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। उसके बाद कोई क्रिमिनल केस वगैरह है तो यहाँ उसके बारे में आपको यस और नो करके मेंशन करना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, क्लास 10th बोर्ड और ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम कौन सा था, CGPA था या फिर मार्क्स था, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। नेम ऑफ बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम आपको जैसे आर्ट, साइंस या कॉमर्स जो भी आपका होगा तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है आपसे CGPA परसेंटेज वगैरह मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखा है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो वो भी जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का टैब है, उसमें आपको बताना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोजीशन कौन सा था आपका, किस पोस्ट में आपने काम किया, जॉब लोकेशन आपकी क्या थी, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका कैसा था, स्टार्ट डेट आपने कब ज्वाइन किया था, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए इसके लिए, और एंड डेट कब आपने जॉब छोड़ा या फिर नहीं छोड़ा तो उस अंटिल डेट तक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेंशन योर की रोल्स, आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी थी इससे पहले जो हाँ आप जॉब कर चुके हैं, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट और रेफरेंस आपको यहाँ पे देना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड का जो कॉपी है वो अपलोड करना होगा PDF फॉर्म में, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो ये जो नीचे एक लिखा हुआ है आई योर नेम आएगा, इसको आप हैंड रिटन कर लेंगे, लिख लेंगे और इसकी फ़ोटो खींच के आप जो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको CV भी यहाँ अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।